गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा साइंस का टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं, ठीक है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फाइबर्स किसको बोलते हैं हम? थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिनको हम क्या करते हैं, स्पन करके जो है वो उससे क्या बनाया जाता है, फैब्रिक जो है वो उससे बनाया जाता है। तो फाइबर्स हमारे जो है वो कितने टाइप के होते हैं? फाइबर्स होते हैं टू टाइप्स के। एक होते हैं हमारे नेचुरल फाइबर्स और एक होते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स और जिनको मैन मेड फाइबर्स भी हम बोल सकते हैं। नेचुरल फाइबर्स में कौन से फाइबर्स आते हैं, ठीक है, जो हमें जो है वो कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। नेचुरल फाइबर्स में नेचुरल फाइबर जो है वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। नेचुरल फाइबर जो हमें किससे मिलते हैं? एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है। प्लांट से मिलते हैं। जो हमें किससे मिलेंगे? प्लांट से मिलेंगे, एनिमल से मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमें नेचुरल फाइबर्स में जो प्लांट्स से जो हमें मिलेंगे, ठीक है, वो क्या क्या है? उसमें आएगा हमारा जैसे सिल्क आ गया, वूल आ गया, ठीक है। सॉरी, प्लांट्स में जो आएगा, प्लांट्स में आएगा जो जैसे जूट प्लांट से, कॉटन प्लांट से जो हमें फाइबर मिलेगा, ठीक है, वो किस में आएगा? प्लांट्स नेचुरल फाइबर्स में। और जो हमें एनिमल से मिलेंगे फाइबर्स, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा? सिल्क आ गया, जैसे हमारा वूल आ गया, ठीक है। तो सिल्क हमारा क्या है? एक एनिमल फाइबर है जो हमें किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म, ठीक है। जब हम किसकी रेयरिंग करते हैं? सिल्क वॉर्म की रेयरिंग जब हम करते हैं, ठीक है, क्या पाने के लिए? सिल्क जो पाने के लिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेरी कल्चर जो है वो बोलते हैं, ठीक है। और वूल, वूल जो हमें किस, वूल हमें कहाँ से मिलती है? वूल जैसे हमें शीप से मिलती है, गॉट से, कैमल से, ठीक है। उनसे जो है वो क्या मिलेगी? हमें वूल मिलेगी। और प्लांट्स नेचुरल फाइबर्स में, प्लांट्स नेचुरल फाइबर्स हमारे कौन कौन से हैं? जूट हो गया, कॉटन हो गया। कॉटन हमें कहाँ से मिलेगा? कॉटन मिलेगा हमें, एक कॉटन प्लांट होता है, ठीक है, वहां से हमें कॉटन जो है वो मिलता है। जूट हमें कहाँ से मिलेगा? जूट हमें जूट प्लांट से मिलेगा, ठीक है। उसके स्टेम से जो है वो हमें जो वो क्या मिलता है? फाइबर जो है वो मिलता है। नेक्स्ट इसमें आते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर जो है, ठीक है, मैन मेड फाइबर्स भी होते हैं, इनको बोलते हैं हम, ठीक है। ये जो है वो कैसे बनते हैं? ये बनते हैं मोनोमर्स यूनिट्स को जो है वो मिला के जो है वो क्या बनते हैं? हमारे सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो है हमारे वो किससे मिलके बनते हैं? पॉलीमर, पॉलीमर से मिलके बनते हैं। पॉली प्लस मर, ठीक है, जिसमें जो है वो पॉलीमर, मैनी यूनिट्स, ठीक है। पॉली मीन्स मैनी और मर का मीनिंग क्या होगा? मैनी यूनिट्स ऑफ मोनोमर,
जैसे एक ये मोनोमर यूनिट है, ठीक है, इनको हम क्या करते चलेंगे, जब ऐड करते चलेंगे तब हमारा क्या बन जाएगा, पॉलीमर हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो पॉलीमर क्या करता है, पॉलीमर से जो है हम क्या बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर जो है वो बनाते हैं। मतलब जब वो सिंगल मैनी मोनोमर यूनिट से मिला के जो बनते हैं वो क्या बनता है, पॉलीमर। एग्जाम्पल भी सिंथेटिक फाइबर में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, जैसे हमारा आ गया इसमें नाइलॉन आ गया, ठीक है, पॉलिएस्टर आ गया, एक्राइलिक आ गया, ठीक है, और रेयॉन हमारा आ गया। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। जैसे नाइलॉन का यूज हम किस लिए करते हैं, नाइलॉन का यूज जैसे हम रॉप्स बनाने के लिए यूज करते हैं, सॉक्सेस हैंड बैग्स वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। पॉलिएस्टर का यूज जो हम करते हैं, पॉलिएस्टर का यूज हम करते हैं जैसे बर्तन बनाने के लिए, ठीक है, और जैसे बोटल्स वगैरह बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पॉलिएस्टर्स का। एक्राइलिक का यूज हम करते हैं, एक्राइलिक का जो यूज है किस लिए होता है, जैसे ब्लैंकेट्स बनाने के लिए, ठीक है। रेयॉन का यूज हम जो किस करते हैं, जैसे साड़ी बनाने के लिए, ठीक है, ब्लैंकेट्स बनाने के लिए, कारपेट बनाने के लिए हम जो किसका यूज करते हैं, रेयॉन का जो है वो यूज करते हैं। तो हमारे जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं फाइबर्स, एक नेचुरल फाइबर्स होते हैं, एक सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स में भी क्या आएगा, एक एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर जो इसमें आएंगे, जिसमें हमारे प्लांट फाइबर जो है वो कौन कौन से होंगे, जैसे कॉटन जूट वो किस में आएगा, हमारा प्लांट फाइबर्स में, प्लांट नेचुरल फाइबर्स। और एनिमल फाइबर्स में हमारा क्या आएगा, जैसे वूल और सिल्क है वो हमारा किस में आ जाएगा, एनिमल फाइबर्स में आ जाएगा। और सेकंड टाइप के कौन से होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, मैनी मोनोमर्स यूनिट से जो है वो बनाए जाते हैं। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं उनसे भी हम क्या बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे आ गया नाइलॉन आ गया, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, रेयॉन, ये किसके एग्जाम्पल आ गए, हमारे सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। विच ऑफ दीज ट्रैप्स एयर द मोस्ट, इनमें से कौन सा फाइबर है जो एयर को जो है वो ट्रैप करके रखता है, ठीक है। नाइलॉन, कॉटन, वूल, पॉलिएस्टर। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है वूल। जैसे हम सर्दियों में किसके कपड़े पहनते हैं, वूल के, ऊन के बने जो वो कपड़े पहनते हैं, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि जो वूल जो है वो बैड कंडक्टर होता है किसका, जो हीट, वूल जो है हीट जो है वो किसका बैड कंडक्टर होता है, वो एयर का जो है वो बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो ये गर्म कपड़े होते हैं तो ये क्या करते हैं, जो है वो एयर को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। तभी हम सर्दियों में जो है वो किसके कपड़े पहनते हैं, ऊन के कपड़े जो है वो पहने जाते हैं सर्दियों में, ताकि हमें ठंड ना लगे, ठीक है। Among the given options, wool is the one which traps air the most. वूल जो है वो एयर को क्या कर लेता है, जो है ट्रैप कर लेता है। ड्यू टू ट्रैपिंग, ट्रैपिंग के ही कारण ऑफ एयर इन वूल वी फील वार्मर, ठीक है, हमें जो है वो वार्मर जो है वो फील होता है, ठीक है, हमें मतलब ठंड जो है वो नहीं लगती है। वाइल वी पुट ऑन वुलन क्लोथ्स, जब भी हम जो वुलन क्लोथ्स पहनते हैं तब जो है वो हमें ठंड नहीं लगती है, क्योंकि ये जो एयर को जो है वो एंटर होने नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ऑल सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। इसमें जो है वो हमने बताना है ऑप्शंस में कि इसमें जो है वो सिंथेटिक फाइबर जो है वो कौन कौन से, ठीक है। नाइलॉन, टेरिलीन, वूल। नाइलॉन और टेरिलीन तो हमारा किस में आ गया, सिंथेटिक फाइबर में आ गया। पर वूल जो है, वूल हमारा सिंथेटिक फाइबर नहीं है, वूल हमारा जो है वो नेचुरल एनिमल फाइबर है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। पीवीसी,
पॉली विनाइल क्लोराइड, इसको हम जो है वो बोलते हैं। पॉलीथीन बेकेलाइट। नेक्स्ट है कॉटन पॉलीकॉट रेयन, ये भी हमारे क्या है, कॉटन पॉलीकॉट रेयन, ये भी हमारे जो है वो किस फाइबर में आए, कॉटन पॉलीकॉट और रेयन। नेक्स्ट है एक्राइलिक सिल्क और वूल, ठीक है। इसमें जो कॉटन है वो हमारा किस में आया, नेचुरल फाइबर में आया, तो ये भी हमारा जो है वो ठीक नहीं, मतलब करेक्ट नहीं है। हमने कौन सा ग्रुप जो है वो सेलेक्ट करना जिसमें सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बताया हो। एक्राइलिक हमारा सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। सिल्क हमारा जो है वो नेचुरल फाइबर है, वूल भी हमारा नेचुरल फाइबर है। तो इसमें वूल हमारा आ गया नेचुरल फाइबर्स में, इसमें कॉटन आ गया हमारा नेचुरल फाइबर्स में, इसमें भी वूल आ गया हमारा नेचुरल फाइबर्स में। तो हमारा ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। इसमें पीवीसी पॉली विनाइल क्लोराइड पॉलीथीन बेकेलाइट जो है वो हमारे क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स। Polyvinyl chloride, polythene and bakelite are synthetic man-made substances हैं ये। These have high tensile strength होती है and are extensively used in our daily life। हमारी डेली लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा ये यूज होते हैं। Which is a thermostatic plastic, इनमें से जो कौन सा थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है, पॉलीथीन, मेलेमाइन, पीवीसी या नाइलॉन। तो इसमें हमारा थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है मेलेमाइन, ठीक है। प्लास्टिक भी हमारे, प्लास्टिक भी किसमें आता है, हमारा सिंथेटिक फाइबर में ही आता है, ठीक है। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इसमें थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में क्या आएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। थर्मोसेटिक प्लास्टिक में क्या क्या आ जाएगा हमारा, जैसे बेकेलाइट है, मेलेमाइन है, ये हमारा किस में आ जाएगा, थर्मोसेटिक प्लास्टिक में आ जाएगा, ठीक है। तो मेलेमाइन इसमें हमारा जो है वो राइट ऑप्शन हो गया है, ठीक है। मेलेमाइन के यूजेस क्या है, ठीक है। मेलेमाइन जो है वो किसके लिए यूज होता है, जैसे सॉसर बनाने के लिए, ठीक है। प्लेट्स बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मेलेमाइन का यूज हम किस में कर सकते हैं, हीट रेजिस्टेंट होता है मेलेमाइन। तो जो फायरमैन जो होते हैं, ठीक है, उनके जो उनकी ड्रेसेस जो होती हैं उनमें उनमें भी क्या पाया जाता है, मेलेमाइन जो है वो पाया जाता है, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट होता है। और बेकेलाइट है हमारा, बेकेलाइट से हम क्या क्या बना सकते हैं, हैंडल, जो कुकर्स के हैंडल होते हैं वो भी किससे बनाए जाते हैं, बेकेलाइट से बनाए जाते हैं। और जैसे इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बेकेलाइट का यूज करते हैं। और बेकेलाइट क्या है, एक थर्मोसेटिक प्लास्टिक है, बेकेलाइट और मेलेमाइन। थर्मोप्लास्टिक में आता है हमारा पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसका यूज हम क्यों क्या बनाने के लिए करते हैं, जैसे रॉप्स बनाने के लिए यूज करते हैं, रेन कोट्स, हम जो है वो रोप्स बना सकते हैं, रेन कोट्स बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो बना सकते हैं, बैग्स बना सकते हैं हम इससे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो इससे बना सकते हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, बी मेलेमाइन। Thermostatic plastic is one which cannot be molded again once it is hardened. Melamine is an example of thermostatic plastic, one which cannot molded again once it is hardened, ठीक है। जब इसको हीट किया जाता है उस टाइम पे कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। जब इसको कूल किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जब हार्ड हो जाएगा, ठीक है। जब एक बार हार्ड हो गया तो इसको पुरानी स्टेट में हम जब वापस वैसे इसको सॉफ्ट जो है वो नहीं बना सकते।
नेक्स्ट है हमारा द पार्ट ऑफ कॉटन प्लांट दैट प्रोड्यूस द कॉटन फाइबर। कॉटन प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जहां से हमें क्या मिलता है, फाइबर मिलता है, कॉटन फाइबर मिलता है? कॉटन बॉल, फ्लावर, सीड या रूट? तो वो होता है हमारा कॉटन बॉल। ठीक है, ये एक फ्रूट पार्ट होता है किसका, कॉटन प्लांट का। ठीक है, जो क्या कैरी करता है, सीड बियरिंग पार्ट होता है। ठीक है, फिर जब ये आफ्टर मैच्योरिंग, मैच्योर होने के बाद क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तब क्या होता है, उस टाइम पे हमें जो है वो सीड जो कवर्ड होता है कॉटन फाइबर से, वो हमें जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है जब मैच्योर होने के बाद ही, जब ये टूट जाएगा। ठीक है, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, फिर हमारा कॉटन फाइबर जो है वो मिल जाएगा। तो पार्ट ऑफ कॉटन प्लांट दैट प्रोड्यूसेस द कॉटन फाइबर कौन सा पार्ट है, तो वो है कॉटन बॉल। द एलिमेंट्स यूज टू वेल्कनाइज नेचुरल रबर इज। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट है जो वल्कनाइज करता है नेचुरल रबर में, हेल्प करता है वल्कनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर? सोडियम, फॉस्फोरस, सल्फर या मैग्नीशियम? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम फाइबर्स बिकॉज प्लास्टिक्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं फाइबर्स से, क्यों? आर ऑलवेज लाइटर, कैन बी मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप्स, आर ऑलवेज ट्रांसपेरेंट, ऑल ऑफ द अबव? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, कैन बी मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप। जिस भी काम के इसको यूज हमने करना है, ठीक है, जिस भी शेप में इसको हम कन्वर्ट करना है उसमें हम जो है वो इसको बना सकते हैं। नेम द मटेरियल विच इज नॉट डिकम्पोजेज थ्रू नेचुरल प्रोसेस। ऐसा कौन सा मटेरियल है जो डिकम्पोज नहीं होता है? बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, आर्टिफिशियल मटेरियल, नन ऑफ द अबव? तो इसमें राइट ऑप्शन होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। बायोडिग्रेडेबल हमारे वो मटेरियल होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज जो वो कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको डिकम्पोज जो वो कर सकते हैं, पर नॉन बायोडिग्रेडेबल जो जिनको जो है वो डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ रेयन, वुड पल्प, पेट्रोकेमिकल्स, वैक्स या एनिमल फाइबर? ठीक है, तो सोर्स ऑफ रेयन, रेयन क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, पर ये पूरी तरह से सिंथेटिक जो है वो नहीं होता है। ये किससे बनाया जाता है, सेलुलोज लिया जाता है कहाँ से, वुड पल्प। ठीक है, जो लकड़ी का गुद्दा होता है, ठीक है, उसको उससे क्या लिया जाता है, सेलुलोज जो वो लिया जाता है, उससे ही हम क्या बनाते हैं, रेयन जो है वो बनाते हैं। ठीक है, इसको हम रेयन को जो हम आर्टिफिशियल जो है वो सिल्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइबर इज बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ वूल टू मेक वार्म क्लोथ्स? ठीक है, वूल वार्म क्लॉथ बनाने के लिए, ठीक है, विच फाइबर इज बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ वूल की जगह पे हम कौन से फाइबर का जो है वो यूज करते हैं? पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड, एक्राइलिक, रेयन? तो ये है एक्राइलिक। ठीक है, जिससे हम जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो वूल की तरह ही जो है वो, इसको हम फेक फर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा एक्राइलिक। ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से जो वो किसको बनाया जाता है, वूल को बनाया जाता है, जैसे ड्राई स्पिनिंग जो हम करते हैं किसकी, पॉलीमर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर। तो इनमें से एनिमल फाइबर कौन सा है, फ्लैक्स, जूट, सिल्क, कॉटन? तो इसमें से हमारा जो है वो नेचुरल एनिमल फाइबर है वो है सिल्क। और सिल्क हमें कहाँ से, किसके थ्रू मिलती है, बाय सिल्क वॉर्म के थ्रू जो है वो हमें क्या मिलती है, सिल्क जो है मिलती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।